हार्ट अटैक का इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। दिल के दौरे का इलाज कैसे किया जाता है? दिल का दौरा का इलाज, आपको दिल का दौरा उपचार कैसे दिल का दौरा पड़ा है उस पर निर्भर करता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन माइक्रोकार्डियल इन्फार्क्शन में स्टेमी में दिल के दौरे का सबसे गंभीर प्रकार होता है और इसमें आपको इमरजेंसी आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है ताकि आप दिल के दौरे से होने वाली हानि को कम किया जा सके। अब प्रकार मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, जहाँ पे आपको इस वाली वीडियो में लिंक दे दी जाएगी कि किस प्रकार के वो होते हैं स्टेमी और ये कितने प्रकार के दिल के दौरे होते हैं। तो उन दिल के दौरे के बारे में आपको जानकारी होगी और इससे आपको कौन सा उपचार कराना है, कैसे कराना है और कौन सा उपचार होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी। यदि आपको लक्षण इस प्रकार के हो रहे हैं तो ईसीजी के परिणाम से मालूम पड़ जाएगा और आपको कोरोनरी धमनियों को, जो कोरोनरी आर्टरीज है, उनको खोलने के लिए उपचार किया जाएगा। अब दिल के दौरे के उपचार किस प्रकार किया जाता है? पहला, यदि आपको लक्षण 12 घंटे में महसूस हो रहे हैं तो आपका उपचार प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन यानी पीसीआई से किया जाता है। और यदि आपको लक्षण पिछले 12 घंटों से महसूस हो रहे हैं और आपको जल्द पीसीआई देना संभव ना हो तो आपको खून के थक्कों का जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको एग्जामिन करके दवा दी जाती है। थर्ड, यदि आपको पिछले 12 घंटों से ज़्यादा के समय से दर्द महसूस हो रहा है और आपको दिया जाने वाला उपचार एंजियोग्राफी के बाद तय होता है। इसमें एंजियोग्राफी करा दी जाती है और आपको फिर दवा की जाती है और आपको पीसीआई या दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें बाईपास सर्जरी भी की जा सकती है। अब दिल के दौरे के उपचार के लिए ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं वह भी आप जान सकते हैं। अब ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन जिसको बोलते हैं वह पहला होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में बैलून का इस्तेमाल करके अवरुद्ध जगह होती है उन पदार्थों को हटाकर वह धमनी को खोल दिया जाता है। एक बैलून अंदर डाला जाता है जिससे कि आपकी आर्टरीज में जो पदार्थ जम गया है, चिकना पदार्थ, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है और धमनी को खोला जाता है। इसको कहा जाता है एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टिक के बाद में दूसरा तरीका होता है वो स्टेंट डालने का होता है। स्टेंट कैसे डालते हैं? एंजियोप्लास्टिक के बाद धमनी को खुला करने के लिए एक प्रकार की ट्यूब डाली जाती है जिसको स्टेंट बोलते हैं। जो ब्लॉक हो गया है उस आर्टरीज के भाग में उसको डाल दिया जाता है तो वहाँ से वह ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होता और वहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इसको स्टेंट डालना बोलते हैं, जो अभी हम देखते हैं ऑपरेशन में डाला जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में हार्ट के जो प्रवाह रुक गए हैं उनको ब्लड को प्रवाह करने के लिए, आपूर्ति कराने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सर्जरी की जाती है। इसको बाईपास सर्जरी बोला जाता है। अब फोर्थ है, ये बाईपास सर्जरी होती है जो अभी हम देखते हैं बाईपास सर्जरी हुई है तो इसमें हार्ट की सर्जरी होती है तो बाईपास सर्जरी कहलाती है। अब चौथा है हार्ट वाल्व सर्जरी। अब हार्ट में जो वाल्व होता है उसमें रिसाव हो रहा है, उस वाल्व को बदलने के लिए, यानी कि वाल्व ठीक से काम नहीं करता है तो उसको बदल दी जाती है, सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है और इसको हार्ट वाल्व सर्जरी बोला जाता है। पांचवा है पेस मेकर सर्जरी। अब हम सुनते हैं पेस मेकर रखा है, वाल्व सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, स्टेंट डाला है, एंजियोप्लास्टी हुई है या फिर तो ये पेस मेकर। तो पेस मेकर हृदय की जो असामान्य बीट्स होती हैं, लय होती हैं, उनको पेस मेकर की सहायता से नियंत्रित कर दिया जाता है जिससे कि वह ऊपर नीचे कम हो पाती हैं। अब छठा होता है हृदय प्रत्यारोपण, हृदय हार्ट का प्लांटेशन। तो वह गंभीर स्थिति में ही किया जाता है जब दिल के दौरे के कारण हृदय की
जो टिश्यूज़ हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जब बिल्कुल भी बहुत इमरजेंसी होती है, तभी ये हार्ट को प्रत्यारोपण किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और इसके लिए अब आपको दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं? दिल के दौरे के उपचार के लिए आपको निम्नलिखित दवाइयाँ दी जाती हैं, जो मैं आपको एक के बाद एक बताती हूँ। पहला, एस्पिरिन या अन्य एंटीप्लेटेड दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे हमारा खून पतला हो जाता है। पतला होने से वह आर्टरीज में ठीक से फ्लो हो पाए, हृदय तक पहुँच पाए, इसलिए एस्पिरिन नाम की दवा दी जाती है। अब सेकंड है, रक्त के थक्कों का विश्लेषण करके भी दवाइयाँ दी जाती हैं। मतलब आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, उसको वह एग्जामिन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग दवा देते हैं। थर्ड है, एंटीकोगुलेंट्स, खून को पतला करने वाले पदार्थ जैसे कि हेपारिन। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की, अलग अलग फार्मेसी की, अलग अलग कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। चौथा है, दर्द निवारक दवाइयाँ, जिससे कि आपको पेन ना हो, दर्द नहीं हो, चौथी दवाई दी जाती है। पांचवी दवाई दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे नाइट्रो भी कहा जाता है। ऐसी दवाइयाँ बाज़ार में बहुत। अब यह दवाइयाँ लेने से पहले आपको डॉक्टर से पूछ के ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, जिसमें अलग अलग फार्मेसी की अलग अलग कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं। तो आप अपना ध्यान रखें और डॉक्टर से पूछ के ही दवाइयाँ लें। थैंक यू।